Hello students, lesson number 4. Hello students, lesson number 4, economic development, standard 9th. All textual question answers we'll see in this video. So let's start. If you are new here, just subscribe the channel and share with your friends. Success is the sum of small efforts being repeated day in and day out. Means whenever you want to get the success, small efforts day in and day out, means daily you have to take the efforts to become successful. Robert Collier's, it is the famous quote. Question number 1, choose the right option and write the sentences. First, on 19 July 1969, major banks in India were nationalized. 19 July 1969 में dash major banks in India were nationalized. 12, 14, 16, 18, and the correct answer is 14. Second question, dash declared a 20-point program. Pandit Nehru, Indira Gandhi, Lal Bahadur Shastri, P.V. Narasimha Rao. All four are prime ministers, and the correct answer is 20-point program is declared by Indira Gandhi. Next question, identify the wrong pair and rewrite the corrected one. आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग पेयर कौन सी है और उसको करेक्ट करके लिखना है. कवाजी दवार, आईएनएस स्टील फैक्ट्री, डॉक्टर दत्ता सामंत, लीडरशिप ऑफ मिल वर्कर, एनएम लोखंडे, हॉलीडे फॉर मिल वर्कर्स, नारायण सुर्वे, डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द वर्कर थ्रू पोएम्स. आंसर जो इसमें रॉन्ग पेयर दी गई है कवाजी दवार, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, एंड द करेक्ट पेयर, इसका करेक्टेड पेयर है कवाजी दवार टेक्सटाइल मिल. कवाजी दवार जो थे वो टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. एक चार्ट दिया गया आपको, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ड्यूरेशन क्या है, ईयर कहाँ से कहाँ तक है, और पर्पस क्या था उसका. आंसर्स आर शोन हियर. That first 5-year plan was carried out in 1951 to 56. फर्स्ट 5-year plan 51 को शुरुआत हुआ 56 तक. पर्पज उसका था एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट. सेकंड 5-year plan था 1956 को शुरुआत, 61 में पर्पज था उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन. थर्ड 5-year plan था उसका 1961-66 तक एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी. एलिमिनेशन मतलब रिमूव ऑफ इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना, इंक्रीज द नेशनल इनकम. नेक्स्ट था फोर्थ 5-year plan था 1969 से 74 तक था, साइंटिफिक रिसर्च, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग. और फिफ्थ 5-year plan था 1979 तक था, इकोनॉमिक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी. एलिवेशन मीन्स रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. क्वेश्चन नंबर 2 भी है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट मिक्स इकोनॉमी. आंसर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने क्या किया, मिक्स इकोनॉमी एडॉप्ट की. मीन्स इंडिया एडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी मॉडल फॉर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ गोल्डन मिडल पाथ था बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिडल पाथ था ये. द इंडस्ट्रीज सच एज डिफेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज आर इन पब्लिक सेक्टर. इंडस्ट्री जो थे डिफेंस इक्विपमेंट में फैक्ट्रीज में वो पब्लिक सेक्टर में थे, अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में. And industries such as consumer goods industries are the private sector and owned by the private industries. कुछ इंडस्ट्रीज है जो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में थे और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर में सुपरविजन में थे, कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे. जॉइंट सेक्टर इज जॉइंटली ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट. जॉइंट सेक्टर जो थे प्राइवेटली इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे टाटा बिरला जैसे, एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी उनको ज्वाइंट थे जैसे गवर्नमेंट आज काम कर रहे हैं.
इट एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका एक ही एम था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाना, एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर जो है उसको अटेन करना। An efforts is made in the mixed economy to bring together the good aspects of the capitalist and socialist system. Efforts किए गए मिक्स इकोनॉमी एक साथ मिलाने के लिए, गुड एस्पेक्ट था ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम। सच एज प्रॉफिट मोटिव एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंटरप्रेन्योरशिप जो थी मतलब प्रॉफिट कमाना, एंड डिसिप्लिन एंड टाइम बाउंड प्लानिंग, डिसिप्लिन से काम करना और टाइम बाउंड एक फिक्स टाइमिंग में काम करना। देन प्रायोरिटी इज गिवन टू द नेशनल इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर को प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस दी गई रादर देन द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव नहीं था इसमें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ये उद्देश्य उसमें नहीं था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 20 पॉइंट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी डिक्लेयर द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975। 1 जुलाई 1975 को 20 पॉइंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया। क्यों किया? स्टेटेड दैट रिजॉल्व ऑफ मेकिंग एफर्ट टुवर्ड बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन रैपिडली। इंडिया डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन रैपिडली फास्टली होना चाहिए, इसकी वजह से 20 पॉइंट प्रोग्राम था। सम ऑफ द प्रोविजन इन द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज। कुछ 20 पॉइंट के प्रोग्राम थे, क्या था वो देखिए, सीलिंग ऑन अर्बन एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर एंड इंक्रीज इन द वाटर कंजर्वेशन स्कीम। ये सब उसके पॉइंट्स है 20 पॉइंट प्रोग्राम के। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर को फ्री करना, वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट में वो बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग देना वर्कर को। प्रिवेंशन ऑफ टैक्स एवेशन, जो टैक्स चुराते हैं उनको रोकना, स्मगलिंग रोकना, इकोनॉमिक क्राइम्स रोकना, ये इसका उद्देश्य था। रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस इसेंशियल कमोडिटी, प्राइसेस फिक्स करना इसेंशियल कमोडिटीज के। इंप्रूवमेंट इन द पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम जो है उसको इंप्रूवमेंट करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको कहते हैं। इंप्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंप्रूव करना। एनकरेजमेंट टू द हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री को एनकरेज करना। वेविंग ऑफ लोन टू वीकर सेक्शन, जो लोन्स वीकर सेक्शन ने लिए उनको माफ कर देना वो लोन। एफोर्डेबल हाउसिंग, गरीबों को जो है हाउस कम कीमत में ऑफर करना। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप करना। मेकिंग अवेलेबल एजुकेशनल इक्विपमेंट टू द स्कूल, और स्कूल के लिए एजुकेशनल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना। गिव रीजंस। इंडिपेंडेंट इंडिया ऑप्टेड मिक्स इकोनॉमी, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी एक्सेप्ट की, क्या वजह थी? व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट पॉइंट, इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम the means of production are privately owned, in socialist economy they are owned by the state in the name of society। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन, जो फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ से प्रोडक्शन बनता है ऐसे प्राइवेटली ओन होते हैं। और सोशलिस्ट में क्या होता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो स्टेट ओन करता है उसको, जो फैक्ट्रीज है वो इन द नेम ऑफ द सोसाइटी जहाँ से प्रोडक्शन होता है। लेकिन कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम आर द टू एक्सट्रीम, दो अलग अलग रहा है ये, लेकिन ईच हैविंग देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर एक का कुछ बेनिफिट्स है और कुछ नुकसान है, कुछ फायदे है और कुछ नुकसान भी है। गुड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टू सिस्टम्स कैन बी अवेल्ड बाय हैविंग मिक्स इकोनॉमी, तो जो दोनों में अच्छा ही है वो हमने क्या किया? मिक्स इकोनॉमी बोल के उसमें से एक्सेप्ट किया। दोनों से कैपिटलिस्ट में जो अच्छा है वो ले लिया और सोशलिस्ट में जो अच्छा है वो भी ले लिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज अ प्रायोरिटी बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था ये इंपॉर्टेंट था, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिपेंडेंस के बाद में यही हमारा गोल रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री डेवलप करना, विच रिक्वायर ह्यूज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, तो ह्यूज कैपिटल और इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए उसको, रिटर्न मेक मच लॉन्गर टाइम, और जिससे ज़्यादा वक्त के साथ में रिटर्न भी मतलब उनको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में रिटर्न जल्दी नहीं मिल सकता उसके लिए। नॉट मेनी इंडस्ट्रीज वर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, ज़्यादा इंडस्ट्री जो थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, एंड इट वॉज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव, तो किसी को ना किसी को इनिशिएटिव लेना था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि पैसा ज़्यादा डालने का और
रिटर्न जो है बहुत दिनों के बाद में आएगा, बहुत सालों के बाद में आएगा। देयरफॉर इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी, इसलिए इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, 1969 को बैंक नेशनलाइज किए गए। बैंकिंग वॉज द मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बिफोर 1969, गवर्नमेंट के बैंक नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, इसीलिए मोनोपोली होती थी। मोनोपोली मतलब क्या, सब उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे सब उनके थे, मनमाना कारोबार जिसको हम कहते हैं। They were working for profits and for development of industries and industrialists who were the owners of these banks. They क्या काम करते थे, प्रॉफिट के लिए काम करते थे। डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, इंडस्ट्री डालते थे, हु आर द ओनर ऑफ दिस बैंक्स, और वही ओनर्स ने बैंक्स बनाए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट की एंड मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वर लॉन्च्ड एंड इट वाज एसेंशियल टू कवर मोस्ट ऑफ द दिस स्कीम्स। बहुत सारे मैनी सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च किए गए और एसेंशियल था टू कवर मोस्ट ऑफ दिस स्कीम, ये स्कीम को ये करने के। द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स विल कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो जो भी प्रॉफिट होगा अगर गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर लिया तो प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में आएगा एंड वंस दे वर नेशनलाइज, और नेशनलाइज हो जाएगी। Moreover, India wanted to develop small scale and pharmaceutical industries which required funds. इंडिया को फंड की जरूरत थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए इंडिया ने क्या किया, द कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन ग्रुप विद इन कांग्रेस पार्टी डिमांडेड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो कांग्रेस फोरम जो था सोशलिस्ट एक्शन का, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया कि बैंक का नेशनलाइजेशन हो, विच वॉज सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उसको सपोर्ट किया। Therefore, 14 commercial banks were nationalized in 1960. तो 14 कमर्शियलाइजेशन बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। मिल वर्कर जो है वो स्ट्राइक्स किए उन्होंने। मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन 1980s, unrest was increasing among the textile mill worker। 1980 में अनरेस्ट किया वर्कर्स ने, क्या वजह थी उसकी, एज द वर्कर इन अदर इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री के जो वर्कर थे, पेड हायर वेजेस, उनको पेमेंट ज़्यादा मिलता था, गेटिंग बेटर फैसिलिटी, फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलती थी, एंड मोर बोनस, और ज़्यादा बोनस भी मिलता था। टेक्सटाइल मिल वर्कर वेर एक्सपेक्टिंग 20% बोनस इन द दिवाली। 1981 में टेक्सटाइल वर्कर जो थे, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को 20% बोनस एक्सपेक्टेड था, उनको मिलेगा ऐसा लग रहा था। वर्कर इन अदर इंडस्ट्रीज वेर पेड हायर वेजेस, गेटिंग बेटर फैसिलिटी, और फैसिलिटी भी ज्यादा मिल रही थी उनको, मोर बोनस, बोनस भी ज्यादा मिल रहा था। टेक्सटाइल मिल वर्कर वेर एक्सपेक्टिंग 20% बोनस इन दिवाली, लेकिन उनको राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ एग्रीड 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। वर्कर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया उन्होंने, और 8 to 17% बोनस के लिए उन्होंने एग्री हो गए। दिस कॉज अनरेस्ट अमंग द वर्कर, इसकी वजह से अनरेस्ट हुआ वर्कर में, और डॉक्टर दत्ता सामंत वाज अप्रोच टू टेक लीडरशिप ऑफ टेक्सटाइल मिल वर्कर इन 65 मिल्स। डॉक्टर दत्ता सामंत उनके लीडर बने और 65 मिल के वर्कर जो थे स्ट्राइक पे चले गए। ही एग्रीड टू लीड द स्ट्राइक, एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक 18 जनवरी 1982। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 words। विच प्रोग्राम वेयर स्टार्टेड इन 8 5-year प्लान, कौन सा प्रोग्राम 8 5-year प्लान में शुरू हुआ। ड्यूरिंग द 8 5-year प्लान 1992 to 1997 द फॉलोइंग प्रोग्राम वेयर स्टार्टेड, क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट हुए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना, मिड डे मील स्कीम, इंदिरा महिला विकास योजना, गंगा कल्याण योजना। विच प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन सेकंड 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान में कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। द सेकंड 5-year प्लान 1956 to 61 गिव प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी उन्होंने। आयरन एंड स्टील प्लांट्स वेयर एस्टेब्लिश एट दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। आयरन एंड स्टील ये पब्लिक सेक्टर के प्लांट्स है जिसमें पैसा ज़्यादा लगाया जाता है और रिटर्न बहुत कम है, तो इसे शुरुआत किए गए। केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट वॉज सेटअप एट सिंदरी, मैच द पेयर के लिए आ सकता है, ये ध्यान में रखो। रेलवे इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, रेलवे कोच गिवन एज रेलवे बोगीज एट पेरम्बूर वेर एस्टेब्लिश्ड। शिप बिल्डिंग एक्टिविटी
जिसको शिप बिल्डिंग फैक्ट्री कहा जाता है, स्टार्टेड एट विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री वेर सेटअप इन पब्लिक सेक्टर, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर में सेटअप किए गए। ह्यूज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल डैम, दामोदर वैली वेर बिल्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। भाखरा नांगल डैम के ऊपर, दामोदर वैली के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए प्रोजेक्ट निकाला गया। एंड प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर, और डैम बिल्ड होने की वजह से इरिगेशन फैसिलिटी भी वहाँ पर मिली। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel with your friends. Have a nice